अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ बोन। बोन कनेक्टिव टिश्यू है और ये बना है मेनली ऑस्टियोसाइट से और इसके साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस इसके मैट्रिक्स में मौजूद है। बोन्स दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं स्केलेटल सिस्टम को, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एपेंडिकुलर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो आप देख रहे हैं सेंटर में जो भी स्केलेटल जो बोन्स आते हैं दैट आर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। फॉर एग्जांपल स्कल इज इन अ सेंटर, स्पाइनल कॉर्ड्स वर्टिब्राई इज इन अ सेंटर, रिब्स केजेस आर इन अ सेंटर, इलियम एंड सैक्रम इज इन अ सेंटर, सो दैट ऑल आर एक्सियल स्केलेटन। ओके जी, ये डायग्राम में समझाना चाहता हूँ आपको दैट टेबल आई विल अंडरस्टैंड यू ऑन दैट। एक्सियल स्केलेटन में स्कल जो कि जिसमें क्रेनियम, फेस और ऑडिटरी वेसिकल्स में 3D अब आपको दिखाऊंगा, वो उस पर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा जी। ठीक है, क्रेनियम, फेस और ऑडिटरी वेसिकल्स तकरीबन 8, 14 और 6, तो ये टोटल बनते हैं 28 बोन स्कल क्रेनियम, फेस और ऑडिटरी वेसिकल्स में है, ऑसिकल्स में है। इसके अलावा हायोइड एक बड़ा बोन है जो कि हमारे जो नेक का बोन है, दैट इज हायोइड बोन। देन वर्टिब्राई 26 bones are vertebraeous bones. Sternum is the one bone in the center of rib cages and that protects our heart. The ribs are 24 and that exoskeleton system have consisting of 18 total 18 bones. Okay जी, इसके बाद एपेंडिकुलर स्केलेटन है। सो एपेंडिकुलर स्केलेटन में अपर लाइम, लोअर लाइम और शोल्डर गर्डल एंड पेल्विक गर्डल आता है। अपर लाइम में जो भी हाथ के बोन्स है और लोअर लाइम में जो भी पाव के बोन्स है दैट आर अपर एंड लोअर लाइम्स। ओके जी, और उसके अलावा शोल्डर गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, शोल्डर गर्डल में क्लेविकल एंड स्किपुला आता है और पेल्विक गर्डल में दो बोन्स को कोक्साई के आते हैं जी। ठीक है जी, अब मैं आपको डायग्राम समझाने लगा हूँ। स्कल में खोपड़ी और उसके साथ साथ मैंडिबल, हायोइड बोन्स, ये तमाम बोन्स है। राइज भी आप समझिए, ह्यूमरस बोन्स, रेडियस अल्ना वगैरह, फीमर, पेटिला, फिबुला, टिबिया एक्सेट्रा, एंड दैट्स आर phalanges, metatarsals and teres. The hip bones is the largest and the very irregular special bone in our body. And now we are going to the 3D models. Okay, so that is a skull. इसमें ये बोन जो बड़ा वाला बोन है दैट इज द फ्रंटल बोन। नाउ आई एम जस्ट कंज्यूमिंग द टेम्परल बोन, दैट इज द पैराइटल बोन विच इज जस्ट ब्राइटनिंग, एंड दैट इज द पैराइटल बोन, द लेफ्ट पैराइटल बोन, दैट इज द टेम्परल बोन जी। सबसे पहले ये सामने वाला फ्रंटल बोन है जो कि फ्रंट में मौजूद है, पेशानी का बोन। उसके साथ साथ पैराइटल बोन फ्रंटल बोन से नीचे वाला है, और ऑसिपिटल बोन लास्ट में जो कि गर्दन का बोन है, दैट इज द ऑसिपिटल बोन। एंड आवर हायोइड बोन इज दैट इज द मैंडिबल, नेक का बोन सबसे बड़ा बोन है, दैट इज द मैक्सिला बोन्स। एंड उसके साथ साथ ये जाइगोमैटिक बोन्स मौजूद है, एंड इसके अंदर जो कि कान के अंदर बोन्स है वो बोन्स 3 बोन्स एक कान के अंदर और 3 बोन्स दूसरे कान के अंदर, और सबसे छोटे बोन्स है जी। ठीक है, नाउ आई एम कन्फर्मेशनिंग टू द अदर सिस्टम। ओके, ये जो स्केलेटल सिस्टम आता है यानी कि जो स्कल के तमाम बोन्स है दैट इज इंक्लूडेड इन एक्सियल स्केलेटन। ओके, एंड अब ये वर्टिब्राइज जो कि C1 से लेकर लैक्रम और कोकेक्स तक जो कि तमाम 26 वर्टिब्राइज है तकरीबन, दैट ऑल आर इंक्लूडिंग एक्सियल स्केलेटन। ओके जी, उसके साथ साथ ये बोन जो कि स्केपुला है और क्लेविकल जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, दैट इज द क्लेविकल बोन। ओके, राइब्स हमारे पास 26 राइब्स है, और राइब्स जो कि जिसमें 3 राइब्स एक साइड और 3 राइब्स दूसरे साइड, दो तो 4 राइब्स जो कि अटैचबल है यानी कि फ्रीली मूवेबल है जी। ठीक है, डायफ्राम की वजह से। एंड वी हैव डिस्कस दैट स्कल, उसके साथ साथ वर्टिब्राइज, उसके साथ साथ राइब्स, एंड 2 ये बोन्स, ये जो है इसके 2 बोन्स के अलावा ये तमाम क्या है जी, ये एक्सियल स्केलेटन है। नाउ वी आर मूविंग टू एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास
हिप बोन्स आते हैं, सबसे बड़ा बोन्स कोक्साई बोन्स इसे कहते हैं। एंड फीमर बोन हमारा सबसे लंबा बोन है। इसके दरमियान ये जो पेटिला मौजूद है, ये पेटिला भी एक अजीब बोन है। एंड इसके साथ साथ टीबिया एंड फिबुला मौजूद है हमारे पास। ये तमाम स्कल वर्टिब्राइज, स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्राइज और रिब केजेस और इसके साथ साथ स्टर्नम जो कि सबसे अगले वाला बोन है और जो कि हार्ट की प्रोटेक्शन में भी काम करता है, दैट इज द एक्सल स्केलेटन। एंड विदाउट दैट all the bones of the upper limb and all the bones of the lower limb and all the bones of the pelvic girdle and all the bones of all these two bones, the scapula and the clavicle are appendicular skeleton, जिसमें 126 bones included है। 86 bones एक्सल skeleton का है और 26 bones appendicular skeleton का है जी। इसमें ये जो bones है, we are assuming that and sorry for mistakes जी, इसमें ये वेस्ट बोन्स जिसे कहलाता है 8 बोन्स इन टोटल है। ल्यूनेट, कैपिटेट, हेमेट एंड उसके साथ साथ पिजिफॉर्म एंड दैट इज द ट्राइकैट्रियम एंड उसके साथ साथ ट्रेपेजॉइड एंड ट्रेपीजियम बोन्स शामिल है। ये बोन्स जो कि हम पढ़ते हैं दैट ऑल आर एपेंडिकुलर स्केलेटन, जो कि साइड में तमाम स्केलेटन है। दैट आर द मेटाकार्पल बोन्स एंड दैट इज द पैलेक्सिस ओके जी। और ये मेटाटार्सल्स या मेटाटार्सल बोन्स कहलाते हैं जी। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द पीडीएफ देन। सो वी कैन नाउ एज्यूम दैट एक्सल स्केलेटन में 80 बोन्स है। क्रेनियम के हमारे पास 8 बोन्स, फेस के 14 बोन्स, स्मॉल बोन्स नाक के अंदर है, हमारे फेस में है। ऑडिटरी ऑजिकल 6 बोन्स है, यानी कि एक कान में 3 बोन्स छोटे बोन्स है और दूसरे कान में 3 बोन्स मौजूद है। एंड उसके साथ साथ हायोइड बोन सबसे बड़ा एक बोन है। वर्टिब्राइज 26 है, 1 स्टेरनम एंड 24 राइब्स है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में तमाम बोन्स है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड प्लंजेस 16 मेटाकार्पल्स और 16 कार्पल्स एंड 14 टार्सल्स, जो कि पाँव के अंगूठों में जो भी बोन्स है वो 14 होते हैं। मेटाटार्सल्स 10 है और मेटाकार्पल्स भी 10 है, जो कि मैंने आपको दिखाया है। फलेंजेस जो कि 28 पाँव और हाथों में दोनों में है। एक हाथ में 14, दूसरे हाथ में 14, एक पाँव में 14, दूसरे पाँव में 14। दैट आर इन टोटली द 56 बोन्स ओके जी। नाउ बोन्स की कुछ अकसाम है। लॉन्ग बोन्स लाइक ह्यूमरस बोन, फेमर बोन्स, मेटाकार्पल्स एंड पेलेंजिस बोन्स। शॉर्ट बोन्स जिसमें स्केपॉइड, ल्यूनेट, टेलस एंड कैल्केनियम बोन्स आते हैं। उसके साथ फ्लैट बोन्स जिसमें फ्रंटल एंड प्राइटल बोन्स आते हैं। हमारे फेस और पेशानी के बोन्स वो फ्लैट होते हैं ना जी, तो दैट आर फ्लैट बोन्स। एंड इरेगुलर बोन्स जिसका कोई असल शेप नहीं होता, उसमें बोन ऑफ द स्कल्स एंड द बोन्स ऑफ वर्टिब्राई जिसका कोई असल शेप नहीं है, ना तो गोल है, ना तो ट्रायंगुलर शेप है, ना तो लॉन्ग है, ना तो फ्लैट है। सो दैट आर इंक्लूडेड इन इरेगुलर बोन्स। एंड पेल्विक बोन जो कि हिप बोन या ऑक्साई बोन्स जिसे कहते हैं कहलाता है ओके जी। दैट ऑल आर इरेगुलर बोन। सिजेमॉइड बोन इज वन फॉर्म्ड विद इन अ टेंडन वेयर द टेंडन पासेस ओवर जॉइंट। द ग्रेटर पार्ट ऑफ सिजेमॉइड बोन इज बरीड इन द टेंडन एंड द फ्री सरफेस कवर्ड बाय कार्टिलेज, जो कि हमारा पेटिला बोन है। हमारे फीमर के बाद फीमर और टिबिया एंड पेबुला की एक जॉइंट में जो पेटिला बोन आता है, दैट इज सिजेमॉइड बोन। एंड सिजेमॉइड बोन की खासियत ये होगी कि ये नी कैप एक कप की तरह होता है। बोन सरफेस मार्किंग को हम अब के लिए स्किप करते हैं, दैट इज इन द डेवलपमेंटल स्टेजेस। बोन मेरो वो नली जिसको हम कहते हैं, द बोन मेरो ऑक्युपाइज द मेरो कैविटी इन द लॉन्ग एंड शॉर्ट बोन्स। एंड ये तमाम बोन्स में बोन मेरो नहीं होता, लेकिन कुछ न कुछ जो कि लॉन्ग और शॉर्ट बोन्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बोन मेरो होता है। और बोन मेरो में हमारी जो एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन है, ब्लड प्रोडक्शन है, आरबीसीज, वो भी होता है जी, ठीक है जी।
bone marrow, the marrow of all bones of the body is red and hematopoietic at birth. This blood forming activity gradually lessens in with age, and the red marrow is replaced by yellow marrow. Yellow marrow begins to appear in the distal bones of the limbs at 7 साल की उम्र से पहले हमारा जो कि मेरो है यानी कि बोन मेरो है उसका कलर किस तरह होता है जी, येलो और यानी सॉरी येलो मेरो begins to appear in the distal bones of the limbs at about age 7 years. 7 साल तक हमारे बोन्स येलो होते हैं, बोन मेरो. उसके बाद फिर हमारे बोन मेरो सुर्ख होना शुरू हो जाते हैं. दैट इज़ द कंसेप्ट. बोन डेवलपमेंट को भी हम स्किप करना चाहते हैं. दैट इज़ इंक्लूडिंग एम्ब्रियोलॉजी द बोन फ्रैक्चर. तमाम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स जो कि बोन फ्रैक्चर हमारा बोन टूट जाए, दैट इज़ द बोन फ्रैक्चर. एंड बहुत से बोन्स इस तरह टूटते हैं कि वो फिर उसको जोड़ना अच्छी तरह ये मुश्किल हो जाता है, यानी कि वर्टिब्राई बोन्स और उसके साथ हमारे रिब बोन्स जो है बहुत मुश्किल तरह से फिर वापस जोड़ते हैं आपस में, वरना नहीं जोड़ते जी. बोन फ्रैक्चर ह्यूमरस बोन्स में, फीमर, फीबिया, टेबुला वगैरह में, इस तमाम में बोन फ्रैक्चर आम बात है. वेस्ट बोन्स में भी बोन फ्रैक्चर आम बात है और जॉइंट्स में एक्चुअली बोन फ्रैक्चर इज द कॉमन. एंड द रिकेट्स इज अ डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ द कार्टिलेज मैट्रिक्स इन ग्रोइंग बोन्स. दिस प्रोड्यूसेस अ कंडीशन इन विच द कार्टिलेज सेल्स टू कंटिन्यू एंड ग्रो रिजल्टिंग इन एक्सेस cartilage and a widening of the epiphyseal plates. Rickets ये एक मिनरलाइजेशन डिफेक्ट जो इसमें फॉर एग्जांपल कार्टिलेज मैट्रिक्स में जो कि कार्टिलेज मैट्रिक्स में कैल्शियम और मिनरलाइजेशन की कमी होना, डिफेक्शन होना, डिफेक्टिविटी होना, दैट इज़ नोन एज द रिटिक्स. एंड ये पैदा करता है एक कंडीशन जिसमें कार्टिलेज सेल्स ग्रो करना शुरू करते हैं, रिजल्टिंग इन एक्सेस कार्टिलेज एंड वाइडनिंग ऑफ एपिफाइजल प्लेट. द पुअरली मिनरलाइज्ड कार्टिलेजिनियस मैट्रिक्स एंड द ऑस्टियोइड मैट्रिक्स आर सॉफ्ट एंड दे बेंड अंडर द स्ट्रेस ऑफ बेयरिंग वैट. ओके जी, कार्टिलेज के सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ साथ डिफॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इज आल्सो स्टार्टिंग एंड दैट इज नोन एज द रिकेट्स. रिकेट्स के निशानात मेनली ये है कि जॉइंट्स में दर्द होना और उसके साथ साथ बोन्स में दर्द होना. कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है. कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं और बोन्स के सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं. चूँकि बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है और बोन स्ट्रॉन्ग है. सो बोन का काम प्रोटेक्शन है एंड कार्टिलेज का काम फ्लेक्सिबिलिटी है. एंड द इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी इज़ द वर्क ऑफ कार्टिलेज. पेरिकॉन्ड्रियम वो मेम्ब्रेन है जो कि कार्टिलेज को ऊपर से कवर करता है. एंड कार्टिलेज को 3 अक़साम में तकसीम किया गया है. दैट आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स: हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज. हाइलिन कार्टिलेज में एमोरफस मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स कम है, मैट्रिक्स ज़्यादा है और मैट्रिक्स में प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं. फाइब्रो कार्टिलेज में कोलेजन प्रोटीन है और स्मॉल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स होता है, यानी कि सेल के बाहर एरिया कम होता है. और इलास्टिक कार्टिलेज में लार्ज नंबर ऑफ इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होते हैं, इलास्टिक प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और उसके साथ साथ मैट्रिक्स बहुत कम होता है और जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल भी है. हमारे एयर के ऑरिकल्स यानी कि हमारे कान में, एपिग्लोटिस में, और उसके एपिग्लोटिस वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंशिएट करता है, बंद करता है हमारे मुंह को, हमारे वो ओसोफेगस को जब हम सांस लेते हैं, और बंद करता है हमारे साइंस की ट्रेकिया को जब हम खाना खाते हैं. सो दैट इज द एपिग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस इज आल्सो एन इलास्टिक कार्टिलेज. द ऑडिटरी ट्यूब एंड ऑडिटरी ट्यूब जो कि हम बात सुनते हैं, वो ऑडिटरी ट्यूब जो कि पर्दा जिसको हम कहते हैं, दैट इज आल्सो इलास्टिक कार्टिलेज. Elastic cartilage, if damaged, repairs itself with fibrous tissues.
जी, इलास्टिक कार्टिलेज में सबसे अच्छी खूबी ये है, प्रॉपर्टी ये है कि अपने आप को हील करता है, रिकवर करता है कि डैमेज हो जाए। जी, क्योंकि ये ज़रूरी जगहों पर है। हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज में आपको अब समझाने वाला हूँ। कार्टिलेज लोकेशंस ये है कि हमारे एक्सटर्नल एयर में कार्टिलेज मौजूद है और हमारे नोज़ नाक में कार्टिलेज मौजूद है। जो भी ये साइंस है आपको दिए गए हैं। हाइलिन कार्टिलेज इज़ इन ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर देयर इज इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज इज़ द वन प्यूबिक सिम्पाइसिस जो कि कोक्सिया के दरमियान होता है और हिप बोन्स को एक दूसरे में जकड़ के रखता है। उसको पैड लाइक कार्टिलेज इन नी जॉइंट्स जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ जॉइंट, ये तमाम हाइलिन का फाइब्रस कार्टिलेज है। और कार्टिलेज इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये फाइब्रस कार्टिलेज है। और उसके अलावा कोस्टल कार्टिलेजेस और आर्टिकुलर कार्टिलेज, दैट आर द लोकेशंस ऑफ कार्टिलेज। एपिग्लोटिस इज इलास्टिक कार्टिलेज, thyroid cartilage, then the sarcoid cartilage and respiratory tube जो कि bronchis और bronchioles है, that are also cartilages. Trachea is also cartilage, so that all are hyaline cartilage. जी, अस्सलाम वालेकुम।